एक नया टॉपिक देखेंगे। ये देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहेंगे। देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा देखते हैं। वह वास्तविक संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, मेन जो आपका टॉपिक रहा है बस इतना सा में p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। इसमें भी दिया हुआ है नीचे q डज नॉट जीरो, यानी कि q जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर देखिए कि ये 3/0 ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए। और p और q देखिएगा, ये कोई पूर्णांक है, जैसे 3/2, 15/12। देखते हैं अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल बोलते हैं। आपको पहले भी बताया। आप फिर से देखिए, जिन वास्तविक संख्याओं का p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अब ये जानेंगे कैसे? यदि इसका एग्जाम्पल देखोगे, इसका एग्जाम्पल यानी ये हो गया √3, √5 ... etc। और यदि देखिएगा, मुख्य बात तो यहाँ है, तो बोलता है कि रूट में होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन वो जो रूट में होगा वो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे यदि आप इसमें देखिए √3, ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ऐसे नंबर को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। और भी बताया जा रहा है इसके बारे में, दशमलव के बाद अंक आते रहेगा, यानी कि दशमलव के बाद जो डिजिट आएगा ना वो कटते रहेगा। और वो भी हो गया। और दशमलव के बाद अंक को कभी दोहरा के आएगा। जैसे यदि इसमें देखते हैं, जैसे ये आप 20/3 कर दो तो देखो इसमें आते रहेगा 6.66666। ये अंक बार बार दोहरा रहा है, तो ऐसे नंबर को भी हम अपरिमेय बोलेंगे। परिमेय अपरिमेय अभी आप देखे होंगे, उसमें से जो था ही, उसके बाद जो अभी जो चीज देखोगे ना, सबसे ज्यादा एग्जाम में ऐसे ही चीज पूछा जाता है। और धमाकेदार आपको ऐसी बात बताएंगे जो कि एक बार यदि देख लोगे ना, जिंदगी भर दिमाग से नहीं उतरेगा। ध्यान से देखोगे, ये सब 4 नंबर देखते होंगे आप, 2/√3, 2 + √3, √5 - 3, 6√5। ये जो देख रहे हो ना, ऐसे एग्जाम में देता है क्वेश्चन। पहचानने के लिए बताइए इसमें कौन परिमेय संख्या होगा, कौन अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए, इसके लिए एक जोरदार सेंटेंस है, इसको यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो उम्मीद है कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, यानी कि जोड़ जिसको बोलते हो, अंतर जिसको घटाव बोलते हो, गुणनफल गुना, भागफल भाग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो चलो ऊपर हमें देखते हैं। ये देखिए, बाय जो है, तो बाय वाला जो होता है तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में देखते हैं। ये देखो भाग के रूप में है। तो ये देखिए, 2 जो ऊपर वाला है ये परिमेय संख्या हो गया, और नीचे का ये जो हो गया अपरिमेय संख्या होगा। अब यही चीज तो बताए थे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आप आसानी से इसके सामने अपरिमेय डालिए, एकदम निफिकिर होके 100% सही होगा। ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, 2 + √3, 2 जो देख रहे हो ये परिमेय संख्या है, √3 ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल तो बाहर नहीं होगा। देखो, तो एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का क्या है बीच में? प्लस, यानी कि योगफल। योगफल जो होगा हमेशा क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या होगा। आप भी इसको अपरिमेय लगाइए, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। फिर देखो यहाँ पे √5 अपरिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है।
ये डिजिट जो देख रहे हो आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको सिंबल देखना है, प्लस का, माइनस का, गुना का, भाग का, सिर्फ हमको सिंबल देखना है। तो आप देखिए ये अपरिमेय संख्या ये है और ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर जैसा है, तो अंतर जो होगा इसका, यहां लिख भी दिए आपको, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या किसी को दिक्कत है समझने में? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दें।